अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ। आज बात करूंगी हार्ट के हवाले से। हार्ट चूँकि आपको पता है कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसका काम तमाम बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। आप जानते हैं कि सर्दियां हैं और सर्दियों में जो है ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आम पर्सन को भी होता है, तो हार्ट पेशेंट जो है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो इस हवाले से कहूँगी कि हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो ठंडे मशरूबात से, ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। वैसे तो ये तमाम ही लोगों को आजकल परहेज़ करना चाहिए, जैसा कि आपको पता है निमोनिया के केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसी तरह से बच्चों को भी बचाना चाहिए। सर्दी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की गई हैं और मैंने भी इस हवाले से बात की। आज बात होगी स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के हवाले से कि सर्दियों में तो जो ज़रूरत होती है एहतियात की, इनको नॉर्मली भी यानी कि हार्ट के हवाले से जो एहतियात करनी चाहिए और जिन बातों का पता होना चाहिए, आज हम बात करेंगे इस हवाले से। क्योंकि ब्लड हो जाता है थिक, हम लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं सर्दियों में, तो इस वजह से होता क्या है कि ब्लड थिक होने की वजह से पेशेंट को अक्सर औक़ात सुनने में आता है कि या तो फालिज या हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि आप लोगों को गाइडलाइन दी जाए। तो हार्ट पेशेंट्स के हवाले से ये आपको कहना चाहूँगी कि आपके इर्द-गिर्द कोई हार्ट का पेशेंट है या आप बीइंग ए डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि हार्ट पेशेंट जो हैं वो एक तो ये कि स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, वो इनके लिए इंजूरियस होता है। वैसे तो ये इंजूरियस सबके लिए है, लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा होता है। सेकेंडली ये कि जब भी खाना खाएँ तो थोड़ा भूख रख के खाएँ, यानी फुल पेट भर के खाना जो है वो उनके हार्ट के ऊपर दबाव का सबब बनता है और उससे पेशेंट प्रॉब्लम में आ जाता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब पेशेंट खाना खा ले, एक तो ये कि भूख रख के खाना है, यानी आप सुन्नत नबवी के मुताबिक कीजिए। और दूसरी ये बात है कि इसमें क्या है कि 2 घंटे तक खाना खाने के बाद ना तो कोई एक्सर्शन की जाए, ना कोई एक्सरसाइज की जाए और ना ही सैर की जाए, क्योंकि बात सारी ब्लड सर्कुलेशन की है। जैसे ही क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है खाना खाने से भी जो है फास्ट होता है मेटाबॉलिज्म, और साथ ही साथ अगर वॉक स्टार्ट कर देंगे तो उससे जो है प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, इसका ख्याल रखिए कि ऐसा आपने नहीं कहना पेशेंट को। उसको वॉक करने का डेली कहना है आपने। 30 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है हार्ट पेशेंट के लिए, बट वो सुबह अर्ली मॉर्निंग करें या खाने के 2 घंटे के बाद की जाए, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये है कि हम डाइट के हवाले से अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि जो चर्बी वाला गोश्त है वो नहीं खाना, ठीक है। साथ ही साथ ऑर्गन फूड्स जो हैं उसको अवॉइड करें, लाइक कलेजी है, सीरी पाए है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं, निहारी वगैरह, ये तमाम चीज़ें और आप उनको बताएं कि जैसे गुर्दे वगैरह ये चीज़ें खाते हैं लोग बहुत ज़्यादा, मगज़, इस टाइप की चीज़ें, ये हार्ट पेशेंट के लिए जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती हैं। इसको अवॉइड करना है। सेकेंडली ये कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल भी कम रखें, उसमें कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो टैकीकार्डिया का बायस बनती है, यानी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो उससे पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। ये चीज़ का ख्याल रखिए, ठीक है। फिर यहाँ दूध के हवाले से अक्सर पेशेंट पूछते हैं क्या वो दूध पी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो क्रीम के बगैर वाला जो है वो पिएँ, वो नुकसानदेह नहीं होता। और सेकेंडली ये बात है कि इसमें ये चीज़ भी देखें कि जो है ना फ़िश बहुत अच्छी है। आप हार्ट पेशेंट के लिए, स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, यानी फालिज से बचने के लिए, और ब्लड प्रेशर को भी इवन मेंटेन रखती है, तो उसके लिए जो है फ़िश का इस्तेमाल करें। आजकल मौसम भी है और अल्लाह ताला सबको जो है वो अता करे, दुआ है। तो ये जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होती है। फिर ऐसा है कि जैसा कि दालें हैं, सब्ज़ी है और मुर्गी का जो गोश्त है वो फ़ायदेमंद है, वो खा सकते हैं, ठीक है। बॉइल्ड राइस जो है वो फ़ायदेमंद है, वो खा सकते हैं। और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो करें। लेकिन फ्रूट्स के हवाले से अगर पेशेंट डायबिटिक है तो याद रखिए फिर फ्रूट जो है वो कंसल्टेशन के साथ डॉक्टर की इस्तेमाल करना है, या फिर वो फ्रूट यूज़ करना है जिसमें शुगर, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम हो, यानी शुगर की मिकदार कम हो। फ्रूट्स में एप्पल जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है हार्ट पेशेंट्स के लिए। डेली 1 एप्पल वैसे सभी को खाना चाहिए, लेकिन हार्ट पेशेंट जो है वो अगर 1 एप्पल रोज़
खाते हैं तो वो उनके दिल की वजह से होने वाली जो ताकत में कमी है उसको कवर कर देता है। यहाँ बात आ जाती है घी के हवाले से। अब घी के हवाले से आपको बताती चलूँ कि घी में बने हुए जो खाने हैं वो नुकसानदेह होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। उसके लिए याद रखिए कि ऑयल बेस्ड जो है वो खाना बनाएं। और ऑयल में फिर पूछा जाता है कि कौन सा ऑयल यूज़ किया जाए, तो उसमें यह है कि ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, यानी जैतून का तेल हो गया। और इसी तरह से सनफ्लावर जो है उसका ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल। ये ऑयल्स हैं जिसमें खाना अगर बनाएंगे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। वाइंड अप करते हुए आपसे ये शेयर करती चलूँ कि कोशिश करें कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो अपनी डायबिटीज़ को यानी शुगर को नॉर्मल रखें। अगर बीपी का पेशेंट है यानी हाइपरटेंसिव है तो फिर क्या है कि अपने शुगर लेवल को और अपने बीपी को कंट्रोल रखें। और अपने बीआई में एमआई को ज़रूर जो है वो नोट करें, यानी आपको ये पता होना चाहिए कहीं आप ज़्यादा ओबीस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी जो है ख़तरा होता है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ हैं जो नोट करने वाली है। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका जो है वो लिमिट्स में होना चाहिए। ठीक है, वो बॉर्डर लाइन पे नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए थ्रू डाइट करें, वॉक करें, और अगर आपको ज़रूरत हो तो मेडिकेशन के थ्रू भी ऐसा हो जाता है। और होम्योपैथिक में हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को और इसको नॉर्मल करती हैं, बीपी को भी, और ये यानी कंट्रोल्ड हो जाता है ये सब कुछ, और रिवाइवर भी हो जाता है शुगर का, अगर पर आपको एक अच्छा डॉक्टर मुयस्सर है और आप अपना केस जो है प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं। लास्ट बात कि जल्दी में हार्ट पेशेंट को कोई भी काम नहीं करना चाहिए, यानी तेज़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से कि स्ट्रेस में कोई काम नहीं होना चाहिए। सेकेंडली ये कि गुस्से की हालत में, यानी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए उन्हें। गुस्सा जो है उनकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, और गुस्सा वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए वो डबल प्रॉब्लमेटिक और नुकसानदेह हो जाता है। और यहाँ बात कर लेते हैं हम नींद के हवाले से। नींद जब जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 6 से 8 घंटे की नींद, जैसा कि सभी जानते हैं कि ये एक नॉर्मल नींद है और सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन आपको ये भी बताती चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर इंसान की नींद की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ हार्ट पेशेंट के हवाले से आपको बताऊँ कि उनके लिए 6 से 8 घंटे की नींद इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे कम अगर वो नींद लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी के लिए वो रिस्की होता है। तो कोशिश करें नींद को पूरा करें, रिलैक्स रहिए, और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इन उसूलों पर चलते हुए यकीनन आप हेल्दी रहेंगे और आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।